हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। सो फ्रेंड, ऐसे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40 एंड वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 34 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट कर रहे हैं। 13 इंच हमें रेडी करना है, तो हम 15 इंच ले रहे हैं। 15 इंच पर हमें ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ करना है। आप चाहे तो लेंथ जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं और भी लंबाई बढ़ा सकते हैं। शोल्डर जो है 14 का हमने हाफ लिया है 7 इंच। और यहाँ से हमें आर्म होल राउंड लेना है 6.5 इंच 6.5। इधर से भी एक बार चेक कर लेंगे बराबर में। और इस तरीके से हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से ये कुछ बॉक्स की तरह बन जाएगा, देख सकते हैं। अब हमें 1 इंच अंदर की ओर लेना है। आर्म होल लेंगे 1 इंच और हाफ इंच हमें अंदर से लेना है और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब अंदर से हमें गोलाई में ड्रॉ करना है, ऐसे मिला देंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40, उसका हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। वस्ट साइज जो कमर का साइज 34 है, 34 का चौथा भाग 8.5 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ये ड्रॉ करेंगे। ये स्टिचिंग लाइन है, सिलाई मेन स्टिचिंग लाइन, और ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच 3.5। नेक की लंबाई, गले की जो लंबाई रहेगी 9.5 इंच 9.5। और ऐसे हम वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नेक की जो डिजाइन है, आप कोई सा भी नेक बना सकते हैं, गोल नेक भी या पान शेप भी बना सकते हैं। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना था, बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। और इस तरीके से हम सीधी लाइन जो है स्केल रखकर ड्रॉ करेंगे। आपको कहीं भी मार्जिन नहीं ऐड करना है, मार्जिन को लेकर बता रहे हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ से हम राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे, बेल्ट को राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो सीधा बेल्ट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर से बस्ट पॉइंट लेंगे, तो 10.5 से 10.5। और इधर से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग 4 इंच, नीचे साइड से 3.5 इंच 3.5। और इन दोनों डॉट पॉइंट को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेंगे और इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें ये आर्म होल को टच करते हुए प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस का ये शेप दे लिया है। तो इस तरीके से ये आएगा, ये बस्ट पॉइंट है। अब हमें शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है। तो इस तरीके से अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे, तो जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पर डॉट लगाएंगे। और इस तरीके इधर साइड से हम हाफ इंच पर ले लेंगे, आधे इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है ये फ्रंट पार्ट है। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट बता रहे हैं। तो बैक पार्ट जो है हम ओपन रखे हैं, तो उसके लिए आई और हुक के लिए आधे इंच हम लेंगे। पहले इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना आप सिलाई कर सके आई हुक के लिए उतना लेंगे। लंबाई रहेगी 14 इंच, शोल्डर उतना ही रहेगा 7। और आर्म होल राउंड 6.5 इंच, जैसा कि फ्रंट पे हमने लिया था। इसमें बैक में जो लंबाई है फ्रेंड 14 इंच है। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आर्म होल कोने से लेंगे 1.5 इंच 1.5। और इस तरीके से गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 40, उसका चौथा भाग 10 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज उतना ही रहेगा 34।
34 का जो है 8.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच, हाफ इंच छोड़कर लेना है। लंबाई 10 इंच नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और डीप नेक में हम गोल नेक बना रहे हैं, आप चाहे तो कोई सा भी नेक जो ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे हम बॉक्स की तरह बनाएंगे और नीचे से इस तरीके से हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई सा भी नेक बना सकते हैं, 5 से भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से बराबर कर कर हमें सेंटर में डॉट लगाकर 4 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड 1-1 इंच, आधे इंच लेंगे। तो इस तरीके से ये ड्रॉ किया है। बैक में भी हम हाफ इंच नीचे डाउन रखेंगे। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट भी हो गया है। बैक एंड फ्रंट अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसमें कहीं पे भी आपको मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पे ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करें। जहाँ अगर ना समझ में आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, कहीं पर भी डाउट हो। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब ये जो बेल्ट में है, बेल्ट में हमें माइनस करना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए था। कमर का चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा किनारे साइड से उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये टक्स के लिए था। तो इस तरीके से कट हो गया। जब स्टिचिंग हुई है बराबर में हो जाएगा। ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट कर लिए हैं। तो अब हम इसको प्रिंसेस पार्ट से अटैच करेंगे। आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रख कर स्टिचिंग करेंगे, सिलाई लगाएंगे। हमने अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। तो हमने दोनों पार्ट में प्रिंसेस पार्ट अटैच कर लिया है और इस तरह देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग आएगी एकदम बराबर में। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब हमें इसमें नेक में जो पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक हम पाइपिंग देंगे। फैब्रिक जो है पूरे भी कट होकर डबल फोल्ड कर हमें स्टिचिंग करनी है नेक में। तो हम बिना धागे के ही बना रहे हैं पाइपिंग। फैब्रिक जो डबल फोल्ड कर ही हमें स्टिचिंग करनी है। और इस तरीके से अंदर साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे और सीधी साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें स्टिचिंग कर देख सकते हैं एकदम बिना धागे के ही गोल एकदम पाइपिंग आ रही है। तो आप बिना धागे के ही पाइपिंग बना सकते हैं। एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने दे लिया है नेक में पाइपिंग। तो ऐसे ये हो गए हैं। अब इस तरीके से नीचे साइड से हम इस तरीके से दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसे हमें स्टिच कर ज्वाइंट कर लेना है दोनों पार्ट को। तो ऐसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है। अस्तर को अटैच कर इसमें पाइपिंग दे लिया ऊपर साइड में। आप चाहे तो नीचे साइड में भी पाइपिंग दे सकते हैं। और से सेंटर में डॉट लगाकर इस तरीके से हम सेंटर से बेल्ट को अटैच करेंगे। और इस तरीके के ब्लाउज इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। तो फैंसी ब्लाउज है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बिना स्किप किए ही। अगर आप स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पूरा देखा करें वीडियो। तो ऐसे दूसरी साइड भी हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। राउंड वाली बेल्ट भी जब भी अटैच करें सेंटर से ही, बीच से ही अटैच करें।
अगर किनारे साइड से अटैच करते हैं तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम सेंटर से ही अटैच करते हैं, ताकि अगर छोटा बड़ा हो तो आप किनारे साइड से उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है और इधर साइड से आप इसको कट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा है। तो ये देख सकते हैं ये एकदम बनकर रेडी हो गया। यहाँ से स्टिचिंग होगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, तो जरूर ट्राई करें। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।